चलिए लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है अ पिथ बॉल ऑफ ए ऑफ मास 9 into 10 की पावर -5 kg। मास गिवन है ए का 9 into 10 की पावर -5 kg कैरीज अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम। 5 माइक्रो स्टैंड्स फॉर 10 की पावर -6 कूलम। What must be the magnitude and sign of the charge on another ball B? बॉल B का साइन और चार्ज ये आपको निकालना है। आपको गिवन है जो डिस्टेंस बिटवीन द टू वो है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 into 10 की पावर -2 मीटर। आपको ये वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर मान लीजिए ये मेरे पास एक बॉल A है और ये दूसरी उसके नीचे बॉल B है, ये इसको रिपेल करेगी विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये नीचे आएगी ड्यू टू वेट mg। ठीक, इक्विलिब्रियम पर एट इक्विलिब्रियम Fe शुड बी इक्वल टू mg। ठीक है, अब Fe जो है वो होती है 1/4πε0 QA इंटू QB अपॉन r² इक्वल्स टू mg। तो मेरे पास QB उसकी वैल्यू आ जाएगी mg r² अपॉन QA इंटू स्मॉल k। दिस इज योर कांस्टेंट k। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो चार्ज और मास दोनों निकाला जा सकता है। कैसे? अगर ये पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। इस फॉर्मूला में ऑटोमेटिकली साइन सेन आ जाएंगे। अगर आप QA का साइन रख करके करोगे तो ऑटोमेटिकली QB का साइन आपके पास आंसर में आ जाएगा। तो जब आप यहां वैल्यू रखोगे, m की वैल्यू आपको गिवन है 9 into 10 की पावर -5, g हम लेंगे 9.8, r 2 into 10 की पावर -2 का स्क्वायर अपॉन QA आपको गिवन है 5 into 10 की पावर -6 और k होता है 9 into 10 raised to power 9। तो आपके पास इसमें आंसर आ जाएगा वैल्यू का। ठीक है, इसमें आपको चार्ज पॉजिटिव आना चाहिए, ये माइनस नहीं आएगा। द चार्ज हैज टू बी पॉजिटिव। ओके, ये याद रखिएगा, इसमें द चार्ज विल बी पॉजिटिव इन दिस केस। इसमें जो चार्ज आएगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि रिपल्शन होना है, यहां पर अट्रैक्शन नहीं होना है। ठीक है, तो इसमें आंसर में माइनस नहीं आएगा, इट शुड बी पॉजिटिव प्लस रिपल्शन होना है क्योंकि यहां पर। क्लियर? इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये 4 डिस्कस हो गया। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है टू सिमिलर चार्जेस repel each other with a force of 44.1 Newton when placed 2 centimeter apart in air। हमारे पास दो चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस। तो क्वेश्चन नंबर 5, ये है Q, ये दूसरा चार्ज है Q। ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विद अ फोर्स F। ठीक है, और इनके बीच की दूरी है R और F की वैल्यू में गिवन है 44.1 न्यूटन। When placed 2 centimeter apart in air, calculate the value of charges। तो यहां पर आप यूज करोगे 1/4πε0 Q² अपॉन R² इज इक्वल टू 44.1 यानी F रख लो इसको भी। ठीक है, और इस कांस्टेंट को हम K रख लेते हैं। K की वैल्यू डायरेक्ट रखना आसान हो जाता है। तो अब Q² की वैल्यू हो जाएगी FR² अपॉन A और Q की वैल्यू आ जाएगी √FR² अपॉन K, और ये प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। जो भी आपके पास आंसर आएगा वो इस फॉर्मूले से आप उसे सॉल्व कर लीजिए। वैल्यूज प्लेस करनी है सिर्फ। K की वैल्यू 9 into 10 की पावर 9, F की वैल्यू 44.1 और R की वैल्यू 2 into 10 की पावर -2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। अगर किसी को भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है कि कैलकुलेशन सही नहीं आ रही है, तो उसका तरीका होता है एक बार कैलकुलेटर से क्वेश्चन को चेक कर लीजिए। अगर कैलकुलेटर का आंसर और आपका आंसर मैच हो रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि जो बुक में आंसर गिवन है वो गलत हो। देयर में बी अ पॉसिबिलिटी। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स इज टू बी केप्ट अनचेंज्ड इवन दो द चार्ज ऑन वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज हाफ्ड कीपिंग द अदर सेम। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, पहले मैंने चार्ज लिया Q, दूसरे को लिया Q और डिस्टेंस लिया D, फोर्स हो गई F। ठीक है, ये फोर्स हो गई F। अब दूसरे केस में भी चार्ज हो गया Q और ये हो गया Q/2 और फोर्स अब भी F होनी है और डिस्टेंस अब नया D डैश हो जाएगा। चार्ज को कम किया लेकिन फोर्स की वैल्यू सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, D डैश। तो पहले केस में, इस केस में जो F की वैल्यू आएगी, फर्स्ट केस में, केस 1 में F की वैल्यू आएगी KQ²/D²। और दूसरे केस में फोर्स तो F ही रहेगी, वो हो जाएगा KQ इंटू Q/2/D' यानी KQ²/2D'। दोनों केस में फोर्स सेम होनी है, तो ये F1 और F2 ये दोनों फोर्सेस सेम है, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। तो मैं लिख सकता हूं KQ²/D² इज इक्वल टू KQ²/2D'²। KQ² कैंसिल, तो मेरे पास आया D² इज इक्वल टू 2D' या D' इज इक्वल टू D²/2 या D' इज इक्वल टू D/√2। इस तरह से ये नया डिस्टेंस जो है पुराने वाले डिस्टेंस का 1/√2 टाइम्स हो जाना चाहिए, तभी वो फोर्स सेम रह सकती है। गॉट इट? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन between two positively charged ions carrying equal charge is 3.7 into 10 की power -9 Newton when they are separated by a distance of 5 angstrom। तो हमें ये दो आयंस गिवन है, इस पर भी चार्ज Q है और इस पर भी चार्ज Q है, डिस्टेंस है R और फोर्स है F। तो ये जो F का फॉर्मूला है ये KQ²/R² आ जाएगा। इससे हम Q का फॉर्मूला √FR² निकाल सकते हैं। पहले मैं चार्ज निकालूंगा, चार्ज की वैल्यू आ जाएगी यहां से। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि ये बताओ कि उनमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग हैं। तो जो चार्ज आएगा हम वहां लगाएंगे क्वांटाइजेशन, Q इज इक्वल टू NE, तो बाद में N की वैल्यू आ जाएगी Q/E। तो Q की जो वैल्यू यहां से आएगी आप वो यहां प्लेस करोगे, आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। पहले चार्ज निकालना है यूजिंग कूलम्स लॉ, उसके बाद क्वांटाइजेशन अप्लाई करके निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। हाउ फार अपार्ट शुड टू इलेक्ट्रॉन्स बी if the force of repulsion between them is equal to the weight of electron। आपसे कहा गया दो इलेक्ट्रॉन्स कितनी दूरी पर होने चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, E और E। ठीक है, और ये जो फोर्स है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू G के बराबर है, वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। आपको ये R निकालना है, कितनी दूरी पर होने चाहिए दो इलेक्ट्रॉन कि उनके जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो एक इलेक्ट्रॉन के वजन के बराबर हो जाए। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो होती है KE²/R² इज इक्वल टू वेट। मुझे R निकालना है, तो R² आ जाएगा KE²/ME इंटू G, या R की वैल्यू आ जाएगी KE²/ME इंटू G का स्क्वायर रूट। इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी R की। गॉट इट? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10 की पावर 9.1 इंटू 10 की पावर -31, लेकिन क्वेश्चन में आपको गिवन है 9 इंटू 10 की पावर -31, तो आपको वही वैल्यू यूज करनी है। चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 क्वेश्चन में गिवन है।
ठीक है, और वो जो कूलम्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10 की पावर 9, वैल्यू प्लेस करो, आपके पास आर का आंसर आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Two identical charges repel each other with a force of 0.1 Newton when placed 0.5 meter apart in air। दो identical charges हैं, ये भी Q और ये भी Q, ठीक है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विद अ फोर्स F, और ये जो F है इसकी वैल्यू हमें गिवन है 0.1 न्यूटन, ठीक, और ये कितनी दूरी पर रखे गए हैं? R पर। R की वैल्यू गिवन है 0.5 मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्जेस, तो हम क्या करेंगे? F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो Q की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एफ आर स्क्वायर अपॉन के। उसके बाद डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस if they were placed in the liquid whose permittivity is 10 times that of vacuum। permittivity 10 times, तो permittivity epsilon is 10 times permittivity of epsilon naught। तो यहां पर जो नया कांस्टेंट होगा उसमें एप्सिलॉन लिखेंगे ना, तो मैंने बताया था मीडियम के अंदर जो आपको निकालना है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, फोर्स उतनी ही है लेकिन अब परमिटिविटी की वैल्यू बदल जाएगी, तो अब आप लिखोगे F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10, ठीक, इक्वल्स टू सॉरी इंटू Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो अब जो Q की वैल्यू आएगी वो आपके पास 1/10 का रूट टाइम्स हो जाएगी, आपके पास 10 टाइम्स वैल्यू, देखो चेक करो यहां से, Q की वैल्यू आपके पास रूट 10 टाइम्स आ जाएगा। बाकी सब तो सेम है भाई, ये 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है इतना तो वैल्यू, ठीक है, तो ये आ जाएगा K इंटू सॉरी एफ आर स्क्वायर, ठीक, और अपॉन K और इंटू 10 उसका स्क्वायर, तो बस यहां पर रूट 10 टाइम्स हो जाएगा आंसर। तो जो नया चार्ज आएगा वो रूट 10 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वैल्यू आ जाएगा। गॉट इट? इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, आई थिंक वो भी प्रॉब्लम में है, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 10 भी प्रॉब्लम है, तो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर 3 मीटर अपार्ट एंड देयर कंबाइंड चार्ज इज 20 माइक्रोकूलम। देखो ये क्वेश्चन आपको गिवन है Q1 प्लस Q2 इज 20 माइक्रोकूलम, दैट इज 20 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से 3 मीटर दूरी पर रखे गए हैं। इफ वन रिपेल्स द अदर विद अ फोर्स, अब देखो मैंने क्या किया, मैंने Q1 और Q2 को एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर रखा, तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विद अ फोर्स F, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.075 न्यूटन, ये गिवन है मुझे क्वेश्चन, ठीक है, तो यहां से मैं Q1 इंटू Q2 निकाल सकता हूं, कैसे? F की वैल्यू आएगी K Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो मेरे पास आ जाएगा Q1 इंटू Q2 इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन K। तो मेरे पास Q1 प्लस Q2 है, Q1 इंटू Q2 है, अब मैं लगाऊंगा मैथ्स की आइडेंटिटी, क्या है? Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। ऐसा करने से मैं Q1 माइनस Q2 की वैल्यू निकाल लूंगा, यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? Q1 माइनस Q2, वो इस पूरे का स्क्वायर रूट हो जाएगा,
जब मेरे पास Q1 माइनस Q2 आ जाएगा तो मैं लिखूंगा इक्वेशन Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम, और Q1 माइनस Q2 जिसकी वैल्यू मेरे पास जो भी वैल्यू निकल करके आएगी इसको ऐड कर दूंगा तो Q1 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो Q2 आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू 100 माइक्रोकूलम आ जाएगी आपके पास। दिस विल बी 100 माइक्रोकूलम। नहीं, 10 माइक्रोकूलम। दिस विल बी 10 माइक्रोकूलम। ठीक है जी, तो देखो इसकी वैल्यू मैंने 10 माइक्रोकूलम रख दी। अब अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये Q2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आया, ट्वाइस ऑफ Q1 इज इक्वल टू 30 माइक्रोकूलम, Q1 इज इक्वल टू 30 अपॉन 2 15 माइक्रोकूलम। Q1 की वैल्यू आई। इसी तरह से अब यहां पर रख दो, Q2 आ जाएगा 20 माइनस Q1 दैट इज 20 माइनस 15 5 माइक्रोकूलम। Q1 और Q2 की वैल्यू आ गई इस तरह से। क्लियर? हमने यहां पर ये मैथ्स की आइडेंटिटी यूज करी है कि जब मुझे a प्लस बी पता हो और a इंटू बी पता हो तो मैं a माइनस बी निकालूंगा बाय यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। क्लास 8th में शायद सीखी थी आइडेंटिटी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है देयर आर टू इक्वल चार्जेस ईच ऑफ 1 कूलम, what should be the separation between them so that the force between them is equal to the weight of 20 kg child। तो पहले वेट 20 किलो के बच्चे का है, 20 kg यानी इंटू 9.8 न्यूटन, 20 किलोग्राम फोर्स हो गया यानी 20 इंटू 9.8 1960 90 आपके पास आ जाएगा 196 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो वेट आ गया आपके पास। अब इन्होंने कहा एक एक कूलम के 2 चार्ज हैं तो Q की वैल्यू 1 कूलम है। ठीक, और उनको कितनी दूरी पर रखा गया है, 1 सेंटीमीटर पर। R की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर यानी 10 की पावर -2 मीटर। नहीं, सेपरेशन तो हमें निकालना है, सॉरी दूसरे क्वेश्चन को पढ़ लिया मैंने, R नहीं पता हमको। 1 कूलम के चार्ज हैं और आपको फोर्स गिवन है F की वैल्यू, ये फोर्स के बराबर। ठीक, तो हम यूज करेंगे F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, देयरफॉर R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन F। F कितना है, वेट के बराबर 196, K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 और R ये Q जो है आपके पास 1, ये वैल्यू आप प्लेस करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा R का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है टू इक्वल चार्जेस ऑफ 1 कूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। दो बराबर चार्जेस हैं एक एक कूलम के और मैंने इनको एक दूसरे से सेपरेट किया है, ठीक है, बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। और वो डिस्टेंस कितना है, क्वेश्चन के हिसाब से वो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी so that the force between these charges equals the weight of the body। इसी क्वेश्चन में चेंज कर दिया, इसमें क्या, इस बार आपको R की वैल्यू गिवन है, आपको M निकालना है। कॉन्सेप्ट वही है क्वेश्चन नंबर 12 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स शुड बी इक्वल टू वेट, तो M शुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन G। अभी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ये तो K क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होती है, ये वैल्यू ऊपर पुट कर दीजिए तो आपके पास M का वैल्यू आ जाएगा K क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू जी। सिर्फ इसमें आपको वैल्यूज प्लेस करनी है, Q की 1 कूलम डालनी है, R को पुट करना है 10 की पावर -2। यहां पर आप लिखोगे Q इज इक्वल टू 1 कूलम, R इज इक्वल टू 10 की पावर
-2 मीटर। K होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 और G होता है 9.8। ये वैल्यूज आप प्लेस करो, आपके पास M की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? Question number 13. Two small pith balls are 1 centimeter apart in air and carry charge of 2 into 10 की power -9 coulomb and -6 into 10 की power -9 coulomb respectively. Calculate the force of attraction. If the balls are touched and then separated by a distance of 1 centimeter, what will be the force between them? तो पहले एक तो सिंपल फोर्स निकालनी है फर्स्ट केस में, F, वो आ जाएगी K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल सा मेथड है, कुछ नया नहीं है इसमें। आपको K की वैल्यू गिवन है, पता है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 है 2 इंटू 10 की पावर -9, Q2 है -6 इंटू 10 की पावर -9। तो देखो Q1 आप रखोगे 2 इंटू 10 की पावर -9 कूलम, Q2 -6 इंटू 10 की पावर -9 कूलम, और R आपके पास आ गया 1 सेंटीमीटर, दैट इज 10 की पावर -2 मीटर, और K 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। आपके पास पहला आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड से आ जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं। इसके बाद सेकंड केस को आप समझो। सेकंड केस में इन्होंने कहा मैंने इन दोनों को आपस में टच कर दिया, ये जो Q1 और Q2, तो मुझे पता है जो नया चार्ज होगा Q डैश वो होगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। मैं ऑलरेडी कंडक्शन में ये चीज आपको सिखा चुका हूं कि कंडक्शन में जो नया चार्ज आता है ऑन ईच बॉडी वो होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉडीज। तो मेरे पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2, तो उनका सम, और क्योंकि चार्जेस आर एडेड एल्जेब्रिकली तो साइन के साथ ऐड होंगे, और नंबर ऑफ बॉडीज हैं 2, तो मेरे पास Q डैश की वैल्यू आ जाएगी 2 -6 -4 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन 2। तो Q डैश आ जाएगा -2 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। Q डैश आ गया। अब जो नई फोर्स है F डैश वो हो जाएगी K Q डैश का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो इस मेथड से आप नई फोर्स अब निकाल पाएंगे। ठीक है, और ये जो फोर्स होगी ये लाइक चार्जेस हैं दोनों, सो द फोर्स विल बी रिपल्सिव। देखो पहले केस में जो फोर्स थी वो अट्रैक्टिव थी क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव था और दूसरा चार्ज नेगेटिव था, लेकिन अब जो फोर्स होगी वो रिपल्सिव है क्योंकि दोनों ही चार्ज अब नेगेटिव हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 5 इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम ईच एटम टू फॉर्म आयंस। तो जो चार्ज होगा वो क्वांटाइजेशन से आ जाएगा Ne। n है आपको कितना गिवन है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स आपने रिमूव कर दिए, यू हैव रिमूव्ड 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो n की वैल्यू है 5 और E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो आपके पास चार्ज आ गया 8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, जो चार्ज है उसकी वैल्यू आ गई आपके पास 8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, चार्ज आ गया। अब इन्होंने कहा फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू सच आयंस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 मीटर। आपको निकालनी है फोर्स। जो फोर्स होगी वो होगी K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। वैल्यूज प्लेस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा आपकी फोर्स का आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है 10 इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम ईच एटम टू फॉर्म आयंस। तो जो चार्ज आएगा वो Ne के बराबर यानी 10E
यानी 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो मेरे पास चार्ज आ जाएगा 16 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। Find the electrostatic force between two such ions separated by a distance of 4 angstrom in a medium of force constant 4, dielectric constant 4। ठीक है, तो R आपको गिवन है 4 एंगस्ट्रॉम, यानी 4 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। अब जो फोर्स होगी इन मीडियम, ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के। यहां के आ जाता है कैपिटल के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं इसको, इनटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन के की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 4, तो अपॉन 4। और Q आपको गिवन है 16 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर, और R आपको गिवन है 4 इंटू 10 की पावर -10 का स्क्वायर। गॉट इट? इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे और आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन। तो हमने ये पूरी शीट डिस्कस कर ली।